नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर मिलान। आज हम एक रहस्यमय स्थल की यात्रा पर निकलेंगे जो एलोरा केव में स्थित है, कैलाश मंदिर। इस विशेष मंदिर की उत्पत्ति, विशिष्टता और इसकी अनूठी विशेषताओं को जानेंगे। भारत देश में कुछ जगह ऐसी हैं जो अपने स्थान एवं आर्किटेक्चर के लिए दुनिया में एक रहस्य की तरह हैं। चाहे वो वाराणसी हो, कांचीपुरम हो, सांची हो या महाराष्ट्र के एलोरा केव्स। के छत्रपति संभाजी नगर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित एलोरा केव्स एक अद्भुत उदाहरण है भारतीय स्थापत्य कला के। इस केव्स में टोटल 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 बुद्ध धर्म को, वहीं 13 से 29 सनातन धर्म को, वहीं 30 से 34 जैन धर्म को समर्पित हैं। केव नंबर 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ था, जो कि 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य में था। यह मंदिर एक ही चट्टान पर खुदा हुआ है और इसमें 2 लाख टन पत्थरों का प्रयोग किया गया। भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत का आकार की तरह इस मंदिर का निर्माण भी किया गया। 276 फुट लंबे, 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान पे बना हुआ है उसके चारों ओर पहले चट्टान को यू आकार में काटा गया, फिर लगभग 2 लाख टन को पत्थर को हटाया गया। आमतौर पे पत्थर से बने हुए आर्किटेक्चर को, जैसे मूर्तियाँ, अनेक सामने की ओर तराशा जाता है। वहीं 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पर्वत से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। ये एक अद्भुत करिश्मा है उस समय की यांत्रिक ज्ञान का। इस मंदिर में हाई क्लास इंजीनियरिंग के साथ निर्मित ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड फ्लोर्स, वेंटिलेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी चीज़ें शामिल हैं। वहीं कैलाश मंदिर की विशेषता इसमें है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, जबकि केव के अन्य मंदिर अलग अलग पत्थरों के उपयोग करके बनाए गए हैं। इस मंदिर में निकले ताल पर एक विशाल और खास धरातल है, जहां पहुंचने के लिए विशाल सीढ़ियों का प्रयोग होता है। यह धरातल मंदिर के विभिन्न भागों को जोड़ता है और उसमें स्थित भूमि से पीपल की वृक्ष की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो इस मंदिर को एक विशेष महत्व प्रदान करता है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर की ओर दोनों मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी हैं और वहीं दूसरी ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर के नीचे हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर भी टिका हुआ है। कैलाश मंदिर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक उदाहरण है वहाँ का दृश्य जल परिचय। यह प्रणाली मंदिर के चारों ओर से गुजरती है और प्रत्येक द्वार और मंडप को स्नान और ध्यान के लिए जल प्रदान करती है। इस प्रकार मंदिर में शुद्धता और पवित्रता का महत्व बताया गया है। कैलाश मंदिर के निचले स्तर पर भी अनेक प्राणों के चित्र बने हैं, जो मंदिर के रोचक इतिहास को दर्शाते हैं। मंदिर के अंदर अनेक स्थापत्य कलाएं और मूर्तियों की सुंदर सजावट है, जो कि उस समय की कला और साहित्य की प्रशंसा करते हैं। कैलाश मंदिर की कुछ रहस्यमयी बातें यह है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यह अनुमान है इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 साल लगे होंगे, पर इतिहास ये बताते हैं कि इस मंदिर को मात्र 18 साल में बना दिया गया। यदि हम इससे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो 2 लाख टन पत्थर को हटाने के लिए उस समय के व्यक्तियों को रोज लगभग 12 घंटे काम करना पड़ता था और 5 टन पत्थर हर घंटे हटाना पड़ता होगा। यदि वो 24 घंटे भी काम करे तो 2.5 टन पत्थर उन्हें हर घंटे हटाना होगा। आखिर दोस्तों, उस समय यह काम किसने किया होगा? तो सामने आती है एक अस्त्र की कहानी जिसका नाम है भूमि अस्त्र, जो पत्थर को भी भाप बना देता था। कैलाश मंदिर की दीवारों पर अलग अलग तरह की लिपियों का प्रयोग हुआ है, जिसे आज तक डिकोड नहीं कर पाया गया है। कहा यह जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य हुआ, पर किन्हीं कारणवश उसे बंद करना पड़ा। कुछ हिस्टोरियन ये भी लिखते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस विरासत को क्षति पहुंचाने का भी प्रयत्न किया। के लिए सेना की टुकड़ी भी भेजी गई, पर मंदिर की वास्तुकला के आगे सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए और वापस लौट आए। वर्ष 1984 यूनेस्को ने कैलाश मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मान से शामिल कर लिया। अब यह विश्व पर्यटन के लिए एक आकर्षण केंद्र बन चुका है। कैलाश मंदिर एक विशिष्ट और रहस्यमय स्थल है, जो कि एक भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर में एक महत्वपूर्ण स्थान धारण करता है। यह वास्तव में एक अद्भुत और अनोखी विरासत है। धन्यवाद। जागरूक रहें और अनुभव करें अपनी सांस्कृतिक विरासत को।